कि हमारे दिल में भी मेरे इतने हज़ारों सालों से जो जिस चीज़ को, जिस संस्कृति को, जिस सभ्यता को, जिस विरासत को, जिस चीज़ों को हमने वो कहते हैं कि नरिश किया हो हमारे पुरखों ने, तो हमारा दिली जज्बाती बात और मैं मन से मेरे, क्योंकि क्या होता है जो हम कहते कविता कहते हैं ना, ये बात होती दिल की। मेरे दिल से जो पहली बात निकली वही निकली। मैं पंजाबी में बोलूंगा, अखा विच वसाल है। जैसे ही मैंने वाघा क्रॉस किया ना, अखा विच वसाल है मैं धरती इस हसीन चुम्मा चट्टा पावा जफियां मेरे पुरखियां दी जब। आर्टिफिशियल चीजें लंबी नहीं चलती। लंबी लंबी बातें जो चलती हैं वो चलती हैं जो जो आप अपने आंखें बंद करके बैठिए और आंखें बंद करके सोचिए कि भैया मैं जो आज मान लीजिए मैं इधर हिंदुस्तान में बैठ करके किसी पाकिस्तानी भाई के बारे में सोचता हूँ तो मैं क्या सोचता हूँ। देखिए हम लोग जो थिंकर टाइप के लोग हैं ना, हर चीज से कुछ ना कुछ अच्छा ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो उसमें से मैंने देखा कि यार 1949 में फिल्म बनी, 1947 में पार्टीशन हुआ है। पार्टीशन के घाव ये थे, इतने ताजा थे उस वक्त, लेकिन उस वक्त बाद भी वो डायरेक्टर एमएल आनंद ने इतना बढ़िया एक मैसेज छोड़ दी। वो कहता है कि जैसे एक लड़की जो पाकिस्तान जो जिसके जो वालिदैन यहाँ पर थे हिंदुस्तान में, और वो लाहौर चले गए, वो यहाँ रह गए, और इसका जो दोस्त है अपना करण दीवान का, वो उस लड़की को अपने घर में लेके आता है। और क्या बात है, वो जब उसको करण दीवान जाके कहता है इसको तो अपनी बहन समझ। तकसीम हिंद 1947, द ब्लडी पार्टीशन ऑफ पंजाब, तनाज़े कश्मीर, 1965 की पाक भारत जंग, सानियाए मशरकी पाकिस्तान और भारत का किरदार, खालिस्तान मूवमेंट और ऑपरेशन ब्लू स्टार, अटल बिहारी वाजपेयी का दौरा लाहौर और कारगिल जंग, इंडियन पार्लियामेंट पे हमले, मुंबई हमले, बालाकोट पे भारतीय हमला, कुलभूषण यादव और बलोचिस्तान, तनाज़ात और इल्जामात में अमन की तलाश। वॉच इंडो-पाक डायलॉग विद डॉक्टर इश्तियाक अहमद एंड लीडिंग वॉइसेस फ्रॉम इंडिया। टॉकिंग पॉलिटिक्स ऑन फेडरल पोस्ट। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हसन जफर और यह प्रोग्राम टॉकिंग पॉलिटिक्स स्पेशल एपिसोड इंडो पाक डायलॉग। हमारे साथ हैं राजन खन्ना साहब मुंबई से, डॉक्टर इश्तियाक अहमद साहब लाहौर में मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका, खन्ना साहब आपका ज्वाइन करने के लिए। आज बात होगी, खन्ना साहब तशरीफ लाए थे, पिछले हफ्ते की बात है, लाहौर, और डॉक्टर साहब भी लाहौर में मौजूद हैं। पंजाबी कॉन्फ्रेंस हुई लाहौर में, उसके लिए तशरीफ लाए और यहाँ पे हमारी मुलाकात भी हुई। और आज के एपिसोड में खन्ना साहब हमारे साथ स्पेशली लाहौर की बातें करेंगे। लाहौर इन्हें कैसा लगा एंड लाहौर ने इन्हें कैसे ट्रीट किया। खन्ना साहब। जी डॉक्टर साहब, लीव द रोस्ट्रम टू बोथ ऑफ यू। आई थिंक खन्ना साहब शुड स्टार्ट, क्योंकि इनके बड़े लाहौर से ही थे। ये सैयद मिथा बाजार के रहने वाले 200-250 साल पीछे तक ये जाते हैं, तो ये वापस अपने घर आए वापस, मैं तो कहूंगा। और अब ये हमें बताएं कैसा लगा। क्यों जी? हाँ जी बिल्कुल जी, मैं शुरू करता हूँ कि आने का पर्पस तो ये था कि वहाँ पर 18, 19, 20 नवंबर 3 दिन इंटरनेशनल पंजाबी कॉन्फ्रेंस हो रही थी, तो उसमें मुझे शिरकत करनी थी। आने का पर्पस वो था, लेकिन वो कॉन्फ्रेंस के बारे में मैं बाद में बात रखूंगा। पहले तो मैं ये जब आया लाहौर, तो मुझे वहाँ आने के बाद में लगा कैसे, और जो दोस्त आपके डॉक्टर साहब के और आपके दोस्तों के साथ में बैठा उनको मेरे बारे में क्या लगा, पहले तो हम गुफ्तगू के बारे में करेंगे। देखिए बड़े सालों का ख्वाब था। ये जो बातें कुदरती होती हैं इंसान की, बनावटी चीजें वो होती हैं जो बातें हम बना लेते हैं, जो जिसको हम मुनाफिकत कहते हैं या हिपोक्रेसी कहते हैं। कुदरती चीजें वो हैं जो अपने दिल से निकलती हैं। तो दिल से तो ये निकलता था कि भैया मेरे पुरखों का शहर है, तो मैंने वहां जाना ही है, कुछ भी करूं। अब जैसे देखो, मैं आपको बताता हूँ कि मैंने वीजा मेरा लगाना था पंजाब, जो हमारा हाई कमीशन है पाकिस्तान का दिल्ली में, उन्होंने कहा भी 14 तारीख को आप आगे लगा लीजिए, क्योंकि अगर आपको 17 को बॉर्डर क्रॉस करना है, 15 को वहां पर हॉलीडे थी। तो मैं 14 को चला गया और बड़ी अच्छी, पहला एक्सपीरियंस ही मेरा बहुत अच्छा वहां रहा कि बड़े अच्छे
वहां पर हमारे जेंटलमैन मिस्टर दानिश थे, बड़ा कोऑपरेट किया उन्होंने, बड़ी अच्छी तरह से हमारे से बातचीत हुई और मेरा वहां पर वीजा लग गया। तो पहला ही मैं बता रहा हूँ, मेरा जो वहां पर जो एक इम्प्रेशन है दिल्ली से ही बहुत अच्छा रहा। उसके बाद में मैं आया 2 दिन अमृतसर, क्योंकि लाहौर से आने के बाद हमारे जो पुरखे थे वो अमृतसर में बस गए थे और मेरा घर अभी अमृतसर है, तो मैं अमृतसर रहा। और 17 सुबह मैंने बॉर्डर क्रॉस करना था और इत्तेफाक से उस दिन मेरा जन्मदिन भी था। तो अच्छा, अब वाह वाह मैं वाह 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 वाह, अच्छा अच्छा। ये हाँ जी। आपने हमें बताया जब आप ये हो रहा है। देखिए, ये कुदरत की बात है कि जिस दिन मेरा 17 नवंबर को जन्मदिन था, उसी दिन मैंने अटारी से वाघा क्रॉस किया है। और पहले वाह ही जैसे जैसे होता है ना कि हमारे दिल में भी, मेरे इतने हजारों सालों से जो जिस चीज को, जिस संस्कृति को, जिस सभ्यता को, जिस विरासत को, जिस चीजों को हमने वो कहते हैं कि नरिश किया हो हमारे पुरखों ने, तो हमारा दिली जज्बाती बात, और मैं मन से मेरे, क्योंकि क्या होता है जो हम कहते, कविता कहते हैं ना, ये बात होती दिल की। मेरे दिल से जो पहली बात निकली वही निकली। मैं पंजाबी में बोलूंगा, अखा विच वसाल है वहां। जैसे ही मैंने बागा क्रॉस किया ना, अखा विच वसाल है मैं धरती इस हसीन नू, चुम्मा चट्टा पावा जफियां मेरे पुरखियां दी जमीन नू। मतलब वाह जो जी, जिसके साथ में हमारा खून का नाता है, ठीक है, इंसान बनता मिट्टी और पानी से है ना, तो हवा मिट्टी पानी जो था वो मेरे पुरखों का, तो मेरा इतना ज्यादा उस वक्त जो जज्बात थे मेरे बाहर आए। मैं वहां से आया तो फिर हम लोगों को लेके गए, इंडिगो होटल है गुलबर्ग में, वहां पे जी, सेकंड एक्सपीरियंस और जो बहुत बढ़िया हुआ, वहां पर बहुत ही कोऑपरेटिंग स्टाफ था, बच्चियां बच्चे बहुत ही ज्यादा रिस्पेक्टफुल थे। उनको पता था हम इंडिया से आए हैं और बहुत ही प्यार के साथ में उन्होंने हमको सबको डील किया। उसके बाद में डॉक्टर साहब के साथ में तो मेरा पुरानी, मैं बात बार बार कहता हूँ कि तो रिश्ते रिश्ते तो क्या होते हैं ना, कि वो खून के अलग है, प्यार के अलग है। मैं तो कहते ही चाचा जी हूँ इनको। तो इनके जो वहाँ पे दोस्तों की एक मंडली थी, उनके साथ में इन्होंने सबका साथ तारुफ करवाया। तो एक अपने वहाँ पे बहुत ही बढ़िया डॉक्टर साहब के दोस्त भी हैं, मेरे भी बड़े अच्छे दोस्त बन गए, अफसाल रेहान साहब, वो मिलने मेरे को होटल में आ गए। तो कहते हैं जी पहले तो ऐसा है कि आपको हम ना ये अभी अनारकली आज लेके जाएंगे, तो पहले आप अनारकली बाजार चलो, हमको वहां लेकर गए। तो मैं आपको बताता हूँ कि मुझे बिल्कुल भी नहीं लगा, एक सेकंड के लिए भी नहीं लगा कि मैं किसी दूसरे मुल्क में आया हूँ। ठीक है, पॉलिटिकली ठीक अलग बन गया, लेकिन वैसे ही हमारे अपने लोग, अपनी बातें, अपनी जुबान, सारी बातें वही है, उनके साथ में वहां पर घूमते फिरते रहे। अब अगले रोज डॉक्टर साहब के साथ में हमारी वो कॉन्फ्रेंस के साथ मुलाकात हुई, और डॉक्टर साहब के साथ में फिर उनके जो बाकी सब दोस्त हैं, आपके साथ में मुलाकात हो गई, बाजवा साहब के साथ में मुलाकात हो गई, आप भी और भी लोग जो थे उनके, हम बैठे। तो जो दो चीजें मैं बताना चाहता हूँ कि मैंने तब भी कहा था कि मैं तो आधी दुनिया घूमा हूँ, किसी भी मुल्क में जाते हैं तो वहां जाने के बाद में ऐसा लगता ही है ना, देखो उनकी जुबान अलग है, उनका खाना पीना अलग है, उनका पहनने का ढंग अलग है, उनका ड्रेस कोड, हर चीज उनकी जो है, बताओ भी अलग होता है। हर चीज मुख्तलिफ है। लगता ही है कि हम दूसरे मुल्क में आए हैं। लेकिन जब मैं लाहौर पहुंचा तो एक सेकंड के लिए भी मुझे ये नहीं लगा कि मैं किसी दूसरे मुल्क में आकर के बैठा हुआ हूँ। क्योंकि और बाद में मैंने अपने दोस्तों से भी, इनसे सबसे पूछा कि आपको भी मेरा क्या कहता है, यार तू मुंडिया तू भी तो लाहौर का ही लगना है, तू भी नहीं लगता सानू बाहर का। डॉक्टर साहब से भी बात की, ये कहते भी मेरी जुबान जो है, क्योंकि मेरी पुरखों की जुबान अंदरून लाहौर की थी, तो वही रहनी है, कोई फर्क नहीं है। तो फिर मेरे को बताओ किस चीज का मतभेद या किस चीज का डिफरेंस किस चीज का है। हमारा खाना पीना वही है ना, हमारा पहनना, हमारा बातें बातें करने का ढंग है, और हम बहुत लिबर्टी भी लेते हैं जब पंजाबी में बात करते हैं। हमारे लोग भी एक जैसे हैं, ये भी हाँ, इम्पोर्टेंट है। अच्छा, हाँ, एक बात बताएं खन्ना साहब, जब आप वापस गए तो आपसे लोगों ने क्या सवाल पूछे, वहां पे क्या पूछा आपसे? हाँ, मैं वही आपको बता रहा हूँ। जी, देखिए, जो बातें मैंने उनको बताई, अभी ये शो में भी वही जवाब है मेरे, क्योंकि ये सर्कुलेट होगा सब जगह पे, लोगों को पता लगेगा जी, कि जी। देखिए आर्टिफिशियल जो चीजें होती हैं ना, कोई भी आर्टिफिशियल चीजें लंबी नहीं चलती हैं। लंबी लंबी बातें जो चलती हैं वो चलती हैं जो जो आप अपने आंखें बंद करके बैठिए और आंखें बंद करके सोचिए कि भैया मैं जो आज
मान लीजिए मैं इधर हिंदुस्तान में बैठ करके किसी पाकिस्तानी भाई के बारे में सोचता हूँ, तो मैं क्या सोचता हूँ? तो मैं क्या उसके बारे में अच्छा सोचता हूँ कि बुरा सोचता हूँ? ये मेरा दिल पहले गवाही देना चाहिए। वाह 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 वाह, गवाही देना चाहिए कि भी मैं क्या सोचता हूँ। तो मैं जब वहाँ लोगों से इतना मेरे को प्यार, इतनी मोहब्बत, मैं कॉन्फ्रेंस में डॉक्टर साहब का लेक्चर था, उसके बाद में हम बाहर बैठे हुए थे, 8-10 बंदे थे जिनको मैं बाद में कुछ लोगों से तारुफ हो गया, कईयों से नहीं हुआ। तो जो उनके साथ में बातें हो रही हैं, वो तो ऐसी बातें हो रही हैं कि जैसे हम सदियों से एक-दूसरे को जानते हैं, दिल खोल करके बातें हो रही हैं, हर चीज़ के बारे में बातें हो रही हैं। तो ये बातें दिल हैं, क्योंकि जब यहाँ आया तो मेरे को पूछा लोगों ने कि भाई आपके वहाँ के बारे में क्या इंप्रेशन है, तो मैं बात आई रीइटरेट द सेम थिंग नाउ आल्सो कि भाई सियासत है वो डिवाइड करने का काम कर रही है, वो उनको ठीक है, हम इतना ज्यादा नहीं बोल सकते, वो सियासतदान देखें, लेकिन पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट, हमारे जो आपस के रिश्ते हैं, और खास करके पंजाबियों के, खास करके पंजाब के रिश्ते जो है ना, वो आपस में वापस बनने चाहिए। हम यहाँ आए, वो वहां से लोग यहाँ आए, उनके भी सब जो अभी बहुत से लोग ऐसे हैं जिनकी रूट अमृतसर में है, जलंधर में है, लुधियाना में है, और सब जगह पे हैं, वो भी आए अपनी पुरखों की जमीनें आकर के देखें, हम भी वहां जाएं, एक दूसरे के साथ प्यार खलूस की हमारी बातें हों, ठीक है। तो ये जो बात मैं चाहता हूं कि वापस से कम हमारे लेवल पे हम लोग ये तो शुरू कर सकते हैं। नहीं, बहुत खूबसूरत बातें की हैं, बहुत बड़ी बात है जी। डॉक्टर साहब आप भी बहुत दिनों 3-4 साल बाद आप लाहौर तशरीफ लाए, इस दफा जरा लंबे गैप के बाद आए हैं, तो आपका भी क्या इंप्रेशन है? फिर जरा वो भी बताएं, जब हम बीटन रोड गए खन्ना साहब के साथ रात को, वो सारी चीजें शेयर करें जरा हमारे साथ। जी सर। सबसे बड़ी तो मेरी खुशी की बात ये थी कि ये अहमद रजा वट्टू जी ने, अहमद रजा पंजाबी जी ने जो प्रॉमिस किया वो पूरा किया कि राजन जी को वीजा मिल गया और वो पंजाबी कॉन्फ्रेंस पे आ गए। खुदा की कसम मेरे दिल में था किसी तरीके से राजन शुड कम टू लाहौर, क्योंकि जो पुल है ना धरती की, जमीन की, उसका कोई बदल नहीं है। तो सबसे खुशी कि राजन वाज हियर, मैं इनके घर मेहमान रहा बॉम्बे में, सारी फैमिली ने मेरा ख्याल रखा, एंड आई फेल्ट एट ग्रेट कि ये अपना लाइक कमिंग बैक टू फैमिली, ऐसे मेरे साथ प्यार मोहब्बत से इन्होंने डील किया। तो अब ये मौका था कि ये लाहौर भी देख लें, तो वो पूरा हुआ। अच्छा, मैं एक्चुअली आया हूँ 2 साल से कम अरसे में, मैं लास्ट ईयर आया था जनवरी में, लेकिन लगता है बड़े पहले आया था, क्योंकि वक्त का जी जी मेरा ख्याल है टाइम फ्रेम था। हाँ जी जी, यस जी, लगता है बड़ी बड़ी देर के बाद आया हूँ, लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ मैं कहीं भी हूं, जब लाहौर की धरती पे मेरा पांव पड़ जाता है तो मुझे फिर ये नहीं लगता कि मैं यहां से कभी गया था। सो इट्स लाइक इमीडिएट कनेक्शन, ये मैं कहीं और फील नहीं कर सकता। शायद अब मैं स्टॉकहोम में करता हूँ, जहां मैं इतनी दूर, इस सारी जिंदगी तो मैंने वहां गुजार दी है, तो दैट इज ऑल्सो होम। लेकिन जो है ना एक अपनी एक और किस्म का पुल जिसकी राजन बात कर रहे हैं, वो सिर्फ लाहौर के साथ एसोसिएटेड है। तो इतनी देर के बाद आने के बाद पंजाबी कॉन्फ्रेंस हुई, बड़ी कामयाब कॉन्फ्रेंस हुई, और बड़े पढ़े लिखे लोग आए हुए थे वहां से, ईस्ट पंजाब से शायर आए हुए थे, फिल्म एक्टर्स आए हुए थे, पॉलिटिकल वर्कर्स आए हुए थे। तो ये हमारा मिलन हो गया पंजाबियत के लिए कि हमारी जुबान जो है वो दोनों तरफ उसको माना जाए, इस पे बात हुई। मैंने भी यही कहा, और मैं समझता हूँ ये एक बहुत अच्छी बिगिनिंग है। आई होप कि अगर इंडिया में भी इसी किस्म की सोच वो रखें और हमारे तरफ से जो जाना चाहें इंडिया में किसी कॉन्फ्रेंस पे या कुछ, तो उनको भी वीजा दे दिया जाए। अब ये जो टेररिज्म लोग करते हैं वो जाहिर है अमन के दुश्मन है, दोस्ती के दुश्मन है, लेकिन राजन ने आके यहाँ के देख ही लिया है, आम लोग तो प्यार मोहब्बत से मिलते हैं। तो जब ये यहाँ थे, हम एक दिन तीनों ही आप मैं और राजन जी जो हैं, रात को हमने इनको फिर
आपकी मदद से आपके घर गए, आपकी वालदा से मुलाकात हुई। उसके बाद हम लाहौर की सैर को निकल गए। था रात का टाइम, लेकिन आसान था, वरना ट्रैफिक में आदमी मूव ही नहीं कर सकता। और तो मैं चंद लाहौर में लैंडमार्क्स। हाँ, जी जी, आप कुछ कहने लगे थे? हाँ डॉक्टर मैंने साहब, जी जी अभी ये जिक्र आया आपकी वालिदा का ना, जी तो जी मैं बताऊं आपको कि मुझे उधर एक भी मोमेंट के लिए उनके साथ बैठा था ऐसा नहीं लगा कि मैं अपनी वालिदा के साथ में गुफ्तगू नहीं कर रहा, क्योंकि उनकी उनकी जो मतलब जो ऐसा है ना कि जो एक जिसको डिमीनर बोलते हैं हमारे एक टिपिकल पंजाबी, तो हाँ जी। उनका बातचीत का लहजा भी जो था, तो मैं उस चीज से बहुत ही अधिक, मुझे ऐसा लगा ही नहीं एक सेकंड के लिए भी। तो मैंने आपको भी बाद में भी बात हुई, तो हमेशा भी जब आपसे बात होती है तो मैं याद जरूर करता हूँ और हमेशा कहता हूँ कि मेरा सलाम उनको जरूर आप पेश जी, करना। वो बिल्कुल, वो बड़ा बड़ा उनके बहुत खुश थी इस बात पे। और जी वो तो आपको पता है, वो अंदरून शहर की दिल्ली दरवाजे की जी रहने वाली जी है। जी जी तो जी। सेंट जो था ना बिल्कुल ऐसा जैसे मेरे घर में बोला जाता था पंजाबी, तो कुछ भी अलग नहीं लगा। अच्छा, अभी जैसे बिल्कुल नहीं आप लगा। वहां पर रात को हम बहुत लेट हो गए, लेकिन लेट हो मुझे गए। जी सरप्राइजिंगली डॉक्टर साहब ने इंसिस्ट किया कि नहीं, हम रात को जाएंगे लाहौर की सड़कों पे। तो आपने जो बाकी सब तो मुझे दिखाया, अब माल रोड के ऊपर जो है पुरानी जितनी भी बिल्डिंग्स थी वो सभी आपने, मतलब एचिसन कॉलेज भी था आपका, ये असेंबली हॉल भी था, और भी बड़ी चीजें आपने दिखाई। खास टोलिंटन मार्केट में तस्वीर उतारी थी, टोलिंटन मार्केट के साथ। जी, खास करके आप जब मुझे बीडन रोड पे लेके गए, तो हाँ, आपको याद था कि वहां पर लाहौर फिल्म जो 1949 में बनी थी, तो जी जी उसका, हाँ उसका जो कुछ स्टोरी जो है उसके साथ में तल्लक रखती थी, और बीडन रोड में 16 महावीर लेन करके। तो आपने, अभी आपको भी इस चीज का उस वक्त विश्वास नहीं था, मुझे भी नहीं था कि शायद, क्योंकि कई जगह पे रोड्स का, लेन्स का, बाईलेन्स के नाम बदल गए हैं, तो शायद महावीर रोड जो है वो आइडेंटिफाई हो ना हो। लेकिन रात को कुछ चंद लड़के वहां पर थे जिन्होंने बता दिया, हाँ जी महावीर जो है वो लेन यहाँ है। हम वहां गए और आपने बताया, तो मैंने बाद में वो लाहौर फिल्म देखी। मैं थोड़ा जिक्र करना चाहता हूँ उसमें उस बात का कि मैं जब देखी तब मुझे पता लगा कि बचपन में मैं एक बार देख चुका हूँ, क्योंकि उसका एक सीन मुझे याद था। वो जब ओम प्रकाश लाहौर की सड़कों पे उसको नरगिस को ढूंढने आता है, लीलो लीलो करके बोलता है, तो मुझे वो सीन याद था, लेकिन बाकी का स्क्रीन पर भूल गया। तो अब जब मैंने उसको फ्रेश नई नजरिए से देखा ना, तो एक बात उसमें मैसेज देखिए, हम लोग जो थिंकर टाइप के लोग हैं ना, हर चीज से कुछ ना कुछ अच्छा ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो उसमें से मैंने देखा कि यार 1949 में फिल्म बनी थी, 1947 में पार्टीशन हुआ है, पार्टीशन के घाव जो थे इतने ताजा थे उस वक्त, लेकिन उस वक्त बाद भी वो डायरेक्टर एमएल आनंद ने इतना बढ़िया एक मैसेज छोड़ दिया। वो कहता है कि जैसे एक लड़की जो पाकिस्तान, जो जिसके जो वालिदैन यहाँ पर थे हिंदुस्तान में, और वो लाहौर चले गए, वो यहाँ रह गई, और इसका जो दोस्त है अपना करण दीवान का, वो उस लड़की को अपने घर में लेके आता है। और क्या बात है, वो जब उसको करण दीवान जाके कहता है इसको तो अपनी बहन समझ, ये तेरी बहन है, इसको बहन समझ, ये मत समझना कि उधर लड़कियां जो हैं वो रह गई तो उनके साथ में क्या हुआ। तो ये जो एक मैसेज था इंसानियत का, ये मतलब जब पार्टीशन के घाव ताजा थे, 2 साल में फिल्म बनती है, उन्होंने इतना बढ़िया जो मैसेज और दे एक दिया है। और बात कहता चलूं कि जी आपने फिल्म के शुरू में देखा होगा, शूटिंग लाहौर में 1948 में हुई थी, यानी पार्टीशन के बाद भी हुई थी। हाँ बिल्कुल जो बिल्कुल। सीन है ना, जो सीन है माल रोड जी के, ये सारे, वो ये फिल्म शूटिंग 48 में हुई है। अभी तक दोनों तरफ पार्टीशन हो गई थी, लेकिन एक दूसरे को लोग जानते थे, दीद लिहाज था, फिल्म इंडस्ट्री एक ही थी जो जी लाहौर से कलकत्ता और बॉम्बे को कनेक्ट करती थी। तो वो डायरेक्टर्स का एक दूसरे से ताल्लुक, एक्टर लाहौर से जाते थे अपना एक कैरेक्टर करने, कभी बॉम्बे चले गए, कभी बॉम्बे के लाहौर आ जाते थे। तो जी इसी महल हवाले से 48 में जो शूटिंग हुई है फिल्म की, वो लाहौर में हुई है। 49 को ये रिलीज हुई है। ये शूटिंग पार्टीशन से पहले नहीं थी हुई। तो आपने देखा होगा माल रोड सारा दिखाया गया है। तो जी जी अभी जी तक वो स्पिरिट थी कि यार ये लाहौर जो है
इसमें ये सारे लोग एक जमाने में बसते थे, और उस पिक्चर के जो गाने हैं वो भी अमर हैं, आज तक अमर है। दुनिया हमारे प्यार की यूं ही जवां रहे, ये अपना करम दीवान और लता ने गाया हुआ है। और फिर लता का बहारें फिर भी आएंगी, मगर हम बहारें फिर भी आएंगी, मगर हम तुम जुदा होंगे बहारें। ये इतना सुंदर गाना है, और इसका म्यूजिक भी दिया था श्याम सुंदर जी ने, जो हमारे इधर पंजाब में उन्होंने शुरू किया था। वो पीछे से मुल्तान से थे, तो मोहम्मद रफी साहब को उन्होंने सबसे पहले ब्रेक दिया फिल्मों में। पंजाबी गाना था, एक फिल्म थी यमला जट का, तो श्याम सुंदर का ताल्लुक भी लाहौर से, फिल्म भी लाहौर पे बन रही थी। करण दीवान जो है गुजरांवाली से थे, लेकिन दयाल सिंह कॉलेज में पढ़ते थे। ये महावीर स्ट्रीट के बिल्कुल थोड़ा आगे जाए तो आपको पता है दयाल सिंह, ये यानी बीडन रोड जो है, आगे चल के दयाल सिंह कॉलेज तक आ जाता है, वहां ये पढ़े हुए हैं। तो वो सारा एक लाहौर का जो एक ऑरा था ना। और फिर मैंने कहा, मैं इनको इत्तेफाक से ये हुआ कि हम वहां उस स्ट्रीट पे भी चले गए जहां से ये फिल्म स्टोरी शुरू होती है। तो ये मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ा इवेंट हो गया मेरे लिए भी, और आई एम श्योर हम तीनों के लिए। बिल्कुल बिल्कुल सर, मतलब ऐसे मोमेंट्स जो कि जिंदगी भर अब माइंड में रहेंगे, मेमोरी में बस गई है वो बात, वो सारा। अगले दिन हमारे जो दोस्त अफजाल रेहान साहब, ये सुबह उन्होंने, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा था कि आपको लाहौर आना है, ये मेरा एक किस्म का एक वो था, एजेंडा है। तो उन्होंने भी मुझे कहा कि भाई मैं तेरे बाजार शहद मिठा जरूर लेके जाना है। तो मैंने दरअसल उसी दिन वापस आना था, लेकिन मैंने कहा चलो रिस्क लेते हैं, कोई बात नहीं। सुबह उनके साथ में हम चले गए, तो बाजार शहद मिठा गए। तो अब अभी उसका तो मेरे ख्वाबो ख्याल में भी नहीं था कि भी जब हमारे बुजुर्ग रहते थे तो क्या वो वहाँ रिहाइश थी या उनकी कोई कमर्शियल अंडरटेकिंग थी, यह ध्यान नहीं था। लेकिन जब बाजार देखा तो लगा मुझे कि वाकई में एक मेरा इसके साथ में कोई नाता है। मैंने वो बाजार में मैंने सुबह पूरी भी खाई, मैंने वहां पे लस्सी भी पी, जो हमारे ट्रेडिशनल पहले वो वाले गिलास होते थे लस्सी के। तो पुरानी यादें सारी हैं दिमाग में आई। वहां पर अभी जहाँ मेरा ख्याल है, जहां पर हमारे बुजुर्गों के घर रहेंगे, वहां पर अभी एक हॉस्पिटल बन गया है सैद मिठा। वहां पर मैंने फोटोग्राफ्स भी अपने खिंचाए हैं। और बड़ी एक चीज तो ये बात है कि भाई कम से कम मैं, ये मेरी दिली ख्वाहिश है कि वहीं जहां पर उनकी घर या हवेली जो रही होगी, वहां पर ही हॉस्पिटल बना हो, कि कम से कम समाज की सेवा का वहां पर कुछ काम अभी जो चल रहा है। बड़ी एक समाज की फोटो से निकलवाई। आप तो हासिलपुर भी होके आए ना, वहां भी हो, जरा वो भी बताएं थोड़ा सा, कैसा लगा लाहौर के इर्द गिर्द के इलाकों में जाके? बड़ा जी, मैं बता रहा हूँ, लोगों का तो मतलब ऐसा कहीं पर एक मिनट के नहीं लगा। सो उसमें देखिए मेन कारण ये है मेरी जुबान, मतलब मेरी जो भाषा है, मेरा जो एक्सेंट है, डिक्शन है, ये लगता ही नहीं है बाहर का है। हालांकि हमारे यहाँ से जो दोआब से लोग जाते हैं, वो उनकी थोड़ी सी बात करने का तरीका अलग है, उनका एक्सेंट थोड़ा अलग है, तो पहचाने जाते हैं कि भैया इंडिया के दोआब से आए हैं ये। तो मेरा तो कोई कह नहीं सकता था कि मैं बाहर से आया हूँ। मैंने बिल्कुल ऐसे ही है। मैं आपको मजे की बात बताता हूँ। मैंने यहाँ से मेरी वाइफ ने कहा कि भाई लाहौर के जो है वो सूट बड़े लोग यहाँ पर लोग पसंद करते हैं, जनाना सूट, तो आपने वो लेकर आने हैं। तो मैं लिबर्टी मार्केट में चला गया, 5-7 दुकानें में घूमा। आप यकीन मानिए एक भी दुकानदार ऐसा नहीं था मुझे ये समझ करके मेरे से बात की हो कि मैं आई हैव कम फ्रॉम अक्रॉस द बॉर्डर। वो मेरे से लोकल ही समझ करके बातें करता रहा, मतलब एक भी दुकानदार ऐसा नहीं था। तो है ही, असल में फर्क तो कोई नहीं है, देखने में फर्क नहीं है, आपका बोलने का अंदाज वो हमारे ही वाला है। तो बिल्कुल मुमकिन भी नहीं ना है कि पता करे कि ये आप इंडिया से आए हैं। अगर आप खुद बताएं तो एक और बात है, और अगर आपने बताया होगा तो उसका उन्होंने एहतराम किया होगा। क्यों जी?
हाँ, कई जगह पे जहाँ मेरे को करेंसी एक्सचेंज करनी थी, वहां पर गया। जैसे मैंने उनको बताया तो बहुत ही इज्जत से पेश आए, बहुत ही प्यार से। चले, मतलब मैं बताऊं, मुझे बहुत खुशी की मुझे बात। एक भी इंसिडेंट ऐसी नहीं है। देखिए, हर चीज का एक ना कोई कंक्लूजन होता है। इससे कंक्लूजन ये है कि आपस में लोगों के मन में, आज यहाँ पर भी लोगों को बहुत खुलूस है कि भाई वहां से कोई आ जाए। अभी आते हैं लोग बहुत, अमृतसर में गोल्डन टेम्पल में वो भी आते हैं जितना बहुत। मैं जाता हूँ, मैंने कभी जिस तरह आप लाहौर आके फील करते हैं ना कि आप अपने घर आ गए हैं, मैं सारा हिंदुस्तान, महाराष्ट्र हो, साउथ इंडिया हो, कहीं भी जाऊं, और अगर पंजाब में या दिल्ली में या अमृतसर में आऊं तो फिर तो और ही एक ही बात है। आई नेवर फील कि मैं आउटसाइडर हूं, क्योंकि बिल्कुल लोग वही हैं, कोई जी फर्क बिल्कुल नहीं है। ये बिल्कुल। इतना है, इतना करीब है, ये इतना करीब है, इतना वो करीब क्या है। होता जी है जी। कि कुछ कुछ माजी की कुछ बातें ऐसी जो हो गई ना, तो लोगों में उन्होंने करवाहट डाली हुई है। तो मैं तो उन चीजों को जी, हाथ नहीं लगाता, मैं छेड़ता नहीं बहुत हूँ। अच्छा है। मैं कहता हूँ, हाँ, कभी पॉलिटिकल डिस्कशन हो, हम लोग अपने व्यूज देते हैं, वो अलग बात है। लेकिन जब हमारी पीपल टू पीपल बात है, तो मैं चाहता ही नहीं कि कोई करवाहट वाली बात की जाए। यार, मैं गया हूँ वहां पर, आई वांट टू एक्चुअली चेरिश दोस मोमेंट्स। मैं चाहता ही नहीं कि, मैं चाहता हूँ कि यार, मैं जिस तरह से सारे आपके दोस्तों के साथ में बैठे, बाजवा साहब के घर पे बैठे, कितनी गपें हुई, कितनी बातें हुई, इस तरह से और भी जिन लोगों के साथ में मिले। हाँ, एक चीज जो मैं जिक्र जरूर करना चाहता हूँ, कॉन्फ्रेंस जो हुई ना, मैं मुझे उससे सेटिस्फेक्शन बिल्कुल नहीं है। उसका कारण क्या है कि डॉक्टर साहब ने तो अपने एड्रेस में बराबर उसको वहां पर क्लियरली बोल दिया। बाद में इनका आपने वो उसका आपका जो है उसका वीडियो भी सर्कुलेट हो गया। वही जी वो बात मैं चाहता हूँ कि देखिए, ऐसा है कि जो पंजाबी हमारा कल्चर है, ठीक है, ये कल्चर आज जैसे लोगों को वहां पर मुगालतों में रखा जा रहा है कि भी पंजाबी भाषा 400 साल पहले बनी, 500। अरे यार, जब हड़प्पन को सिविलाइजेशन को या इंडन सिविलाइजेशन को हम इब्तिदा मानते हैं, तो वहां से हम आगे चलते हैं। तो जो भाषा एक दिन में तो नहीं बनती ना, है ना। उसका जैसे मैंने ये अभी तो आपको इतना ही बताया, है, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हाँ जी। ग्रामर है, लेक्सिकॉन है। लेक्सिकॉन कीप्स एनरिचिंग इटसेल्फ विद पैसेज ऑफ टाइम। नए नए शब्द आते एब्सोल्युटली। रहते हैं, नई बातें आती रहती हैं। तो ये एक प्रोसेस है, ये इवोल्यूशनरी प्रोसेस है। तो अब वो चल रही होगी, हजारों सालों से चल रही होगी, क्योंकि आपस में आम आदमी, मेरे ख्याल से संस्कृत में हमारे ग्रंथ लिखे गए थे, ब्राह्मी में, प्राकृत में। लेकिन भाषा बात थोड़े आपस में मेरे ख्याल से संस्कृत में करते होंगे। भाषा सब रही होगी ना। गुजरात वाले गुजराती में बोलते थे, सिंध वाले सिंधी में बोलते थे, तो हम लोग तो पंजाबी में ही बोलते होंगे। तो पहली बात तो ये बोलते जो है ना होंगे, कि बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ तो मैं ऐसे ही है। बता रहा हूँ कि ये जो मिसकंसेप्शन है ना, ये दूर होनी चाहिए। तो जब हजारों सालों से चल रही है, तो हजारों सालों से अब बाद में कई बार लोगों ने मजहब तब्दील की है। अब जैसे क्या है, 12वीं शताब्दी में आकर के मजहबों का तब्दील होना शुरू हुआ। बाद में फिर उसके बाद में पंथिक उसमें चेंजेस भी आए, सिख भी आए। तो भाई, जिन्होंने 2, 5, 10 हजार साल से वो भाषा को नरिश किया है, उस कल्चर को नरिश किया है, उस तंदूर जिसमें, जिसको हम संजा चूल्हा कहते हैं, वो जो सब उसमें सब गांव इकट्ठा आकर के रोटी बनाया करता था, वहां पर उस कल्चर को उन्होंने नरिश किया है। घर से, जिस घर से जो शाम को बुजुर्ग निकलते थे, और ये नहीं होता था कि जो बाजू वाला घर है तो वो किसका, कौन से मजहब का है, यार उसमें से धुआं नहीं निकल रहा होता था ना घर, तो आपस में बुजुर्ग बात करते थे, यार थे धुआं नहीं निकलता पाया, यार थे जाके देखो चूल्हा भी है भले कि नहीं भले। ये जो तहजीब थी ना, ये तहजीब जो थी, ये ये तहजीब हमारे बुजुर्गों ने हमको हजारों सालों से दी हुई है। तो और खास ये इस कॉन्टेक्स्ट ऑफ दिस कॉन्फ्रेंस, वो खाली एक तबके को जानबूझ करके बाहर रख देना उसमें, वो मैं समझता हूँ मुनासिब बात नहीं है। और वो जो बात थी, डॉक्टर साहब ने तो खुला हम बोल दिया। जब आपकी स्पीच हुई तो आपने क्लियर कह दिया ना उस वक्त, कि वही बात मैं दोहरा रहा हूँ कि भैया क्या बात है मैं कि जो मैंने कहा कि यार, अगर पंजाबियत मींस इंक्लूसिव, तो हम्म, यूनाइटेड पंजाब की आबादी में 13.2% थे सिख और 29% थे हिंदू। तो हम्म, हमारी आज की डिस्कशन में सिखों का और मुसलमानों का तो हो रहा है, लेकिन सिर्फ राजन खन्ना जी जो हैं वो हिंदू पंजाबी के तौर पे आए हैं, हमें इनको भी इंक्लूड करना चाहिए। तो लोगों ने वहां पे बहुत ताड़ियां मारी। तो ये नहीं बहुत कि लोगों ने इसको बल्कि पसंद किया कि ये बात होनी चाहिए। लेकिन तो मेरे इसके ख्याल से कॉन्फ्रेंस वालों को मैं इस तरह डिफेंड करूंगा कि उनकी कुछ मजबूरियां भी होंगी।
तो उसी में रहते हुए उन्होंने इस कॉन्फ्रेंस को अरेंज कर सकते थे। आपको उन्होंने वीजा दिला दिया, मैं उसके लिए बहुत शुक्रगुजार हूं उनका। मैं यहाँ पे अफजाल रेहान साहब का, आमिर बाजवा साहब का और डॉक्टर साहब आपका, ये मेरे 3 दोस्तों ने राजन जी के साथ जो प्यार मोहब्बत दिखाई है, वो मेरे लिए एक बहुत, वो इट्स अ पॉइंट ऑफ प्राइड फॉर मी। ऐसे ही है डॉक्टर साहब, ये नेचुरल था, इट वाज नॉट फोर्स्ड एट ऑल। बिल्कुल नहीं, ये नेचुरल था। जी बिल्कुल, मैं यही कह रहा हूँ, ये नेचुरल था, ये फोर्स हो ही नहीं सकता, ये हो ही नहीं सकता। जी मैंने 2 पहलू बताए वो कॉन्फ्रेंस के। एक पहलू तो मैं उनका शुक्रिया मैं भी बहुत अदा करूंगा कि उन्होंने वीजा जो है करवा के दिया और मुझे इस चीज का मौका मिल गया कि मैं आप जैसे सब दोस्तों के साथ में वहां पर मिल सका और मेरे शहर को जाकर के वहां पर सब आए मिलने, सब मिले। ये तो मैं बारंबार कहूंगा कि मैं उनका बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। लेकिन आने से पहले उनसे मेरी बात हो चुकी थी कि भैया ये एक हमारा सब्जेक्ट है जिसके ऊपर उसने हाँ भी की थी कि हाँ जी ये आप कर लेना। आखिर के मोमेंट पे फिर मेरे को उन्होंने कहा कि नहीं आप एक पैनल डिस्कशन के ऊपर शामिल हो जाओ। मैंने बोला कोई बात नहीं, आप ऑर्गेनाइजर हो, आप डिसीजन लो। तो सर गंगाराम के ऊपर उन्होंने मुझे बोला था और बड़ा अच्छा लगा। मेरा बड़ा फेवरेट सब्जेक्ट है वो भी सर गंगाराम का, क्योंकि मेरे सर गंगाराम के बारे में लोग ज्यादा इसलिए जानते हैं कि उन्होंने लाहौर के जो ज्यादा करके जो आर्किटेक्चरल मोन्यूमेंट्स हैं वो सब उनके डिजाइन किए हुए हैं। इसके बारे में ज्यादा है। लेकिन मैंने उनको जो स्टडी की, उन्होंने जो गंगापुर गांव बनाया, तो वो उस वक्त उन्होंने वो जब उनका जन्म 1851 में हुआ, ये लगभग 1903 में 52-53 साल की उम्र में रिटायरमेंट ले ली, जबकि इतने अच्छे ओहदे के ऊपर थे। रिटायरमेंट लेकर के उन्होंने समाज की सेवा के लिए कि नहीं भी मैं किस प्रकार से, मेरा बड़ा अच्छा सब्जेक्ट था। मैंने अच्छा उसके ऊपर बोला, मैं इंतजार कर रहा हूँ कि उसका लिंक भी आ जाए, तो यहाँ पर भी वो आ जाएगा। निहाल वो कह रहे हैं मंडे तक आपको भेज देंगे, वो आ जाएगा। तो वो हम आगे फॉरवर्ड करें। बाकी मैं गिलास भरा हुआ देखने का आदी हूँ, है ना, खाली मैं नहीं देखता। मैं कहता हूँ कि ठीक है फिर आगे के लिए रखेंगे वो। बाकी सब चीजें जो है, जैसे मैं वहां से निकला तो मेरे को इस प्रकार से, जिसको कहते हैं ना कि यहाँ करके भी घर में भी मेरी बातें हुई, लोगों ने एक एक शख्स के बारे में, आजकल तो पता है आपको मीडिया है, फोटोज आ जाती हैं, फेसबुक पे सब आ जाता है, सबने सबके बारे में पूछा। तो मैंने यही कहा, बारंबार कहा, बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि नहीं, मुझे एक भी मोमेंट के लिए ऐसा लगा नहीं कि मैं बगानी जगह पे हूँ। हालांकि अपने मुल्क में भी कई जगह पे जाते हैं जहाँ का थोड़ा सा भाषा अलग है, तो ऐसा लगता है कि यार हम शायद दूसरी जगह आ गए हैं। वहां तो मुझे लगा कि नहीं, बिल्कुल अपने लोगों के बीच में हूँ। खाना भी मैंने खूब एंजॉय किया और बाकी सबसे ज्यादा तो दोस्ती आप लोगों की एंजॉय की। और आई विल कीप ऑन चेरिशिंग दीज मोमेंट्स फॉर रेस्ट ऑफ माय लाइफ ऑलवेज। और मैं इस चीज की यस मैं सर ये अभी मौका है इस तरह की बात करने का आप हजरात की, जो और जब आप यहाँ थे हमने कुछ ऐसी बातें की कि हमने तो मैंने कहा ये इजाजत दें तो सब लोग सुन ले जो हमें देख रहे हैं कि जो हमारे मसले हैं, झगड़े हैं, मुश्किल बातें हैं, मेरी तजवीज ये थी कि उसको पॉज कर दिया जाए नेक्स्ट 50 इयर्स के लिए। तो पॉज कर दिया जाए, फिर जब वो और यानी स्टेटस को जैसा है वहीं पे छोड़ दें, पॉज का बटन दबा दें 50 साल के लिए। आने वाली नस्लें, उनके लिए ये बातें अहम होंगी, रेलेवेंट होंगी, तो वो हो सकता है हमसे बेहतर तरीके से इसको सुलझा लें बातों को, और हम जरा अपने ये जो इंसानी मामलात हैं उनको सीधा करें जो पिछले इतने टाइम में खराब हुए हैं। तो ये एक बिल्कुल जी, बिल्कुल 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 खूब पॉइंट है आपका, बिल्कुल आई एग्री। देखिए, मैं डॉक्टर साहब से मैं एग्री करता हूं, क्योंकि मैंने लगभग अच्छा इनका हर वीडियो जो है मैंने देखा हुआ है कि जो मजहब है ना उसको आप एक बार साइड में कर दो, तो बाकी फिर कोई तकलीफ ही नहीं है। बाकी कोई किसी बाकी जो भी कॉन्टेंटस इश्यूज हैं फलाना करे, और दोनों मुल्क मिलके टेररिज्म के मसले पे काम कर लें। जो ये मसला है इसको, ग्रीवेंसेस को जो है, बाकी जो मुश्किल बातें हैं उनको 50 साल के लिए पॉज कर दें कि दूसरी नस्ल आएगी तो वो उसे निबेड़ लेगी। चले, हमसे जितना हो सकता था हमने वो कर दिया उनके लिए।
बहुत खूब, बहुत खूब। रास्ते खोल ले। मैं बात कर रहा हूँ, जैसे क्या होता है कि अगर हम दिल खोल करके बात करते हैं ना, तो मैं उसको छोटा सा मेरा एक शेर से मैं बताता हूँ आपको। बात अगर दिलों की है, बात अगर दिलों की है तो दिल में मत रख। बात अगर दिल की है तो दिल में मत रख। खोल दे जुबान के टांके, सिल के मत रख। दिल के मत रख। क्या खूबसूरत, वाह वाह, खूबसूरत है। टांके सिल के मत रख। बात जब है, इंसानियत यहाँ है जी, तो इंसानियत को बाहर आने दें हम लोग। बिल्कुल है बाकी सारे जो है अपने अपने तरीके से लोग चलते रहे। सारी दुनिया यार, मैं कहता हूँ कि कितने दुनिया के मुल्क जो हैं वो इकट्ठे भी हुए, अलग भी हुए, क्योंकि जब से सिविलाइजेशन है, ज्योग्राफी तो बदलती रहती है ना, है ना। और जी। और मेरे ख्याल enough is enough, बहुत enough is enough. It is time कि we move on। इतना तो सर कोई मेजर ब्रेकअप के बाद भी बंदा मूव ऑन कर जाता है, ये तो चले हमारी जिंदगी में अभी। तो इसका सर कोई इसके ऊपर मेरे ख्याल है ज्यादा बात करनी चाहिए हमें, आगे जाने का रास्ता देखने के लिए। आगे कैसे बढ़ना है, बिल्कुल सही है। आगे कैसे बढ़ना। मेरे ज़हन की बात थी कि लंबे सफर पे जाना हो तो सामान हल्का लेके जाना चाहिए घर से, लेकिन तो अभी इतने अगर लंबे सफर पे जाना है तो अपना बैगेज उतारे, अब ये सारा बोझ उतारे, फिर आगे जाएंगे। इतना बोझ उठा के आगे नहीं हम यहाँ से। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो हम कंटिन्यू रखेंगे जी अपनी बातचीत, कोई नई नई चीजें आती रहेंगी तो आपस में, क्योंकि क्या होता है ना जी कि चिराग जलते हैं तो कहीं ना कहीं तो रोशनी जानी है उसकी। कुछ अच्छी बातें करेंगे तो कुछ लोगों को तो ऐसा उम्मीद भी करते हैं, दुआ भी करते हैं। कुछ लोगों को तो लगे कि यार नहीं, ये चार आदमी इकट्ठे होकर के कुछ आपस में मिलने जुलने की बात कर रहे हैं। हमारा जो फीडबैक आता था शुरू में जो हमने प्रोग्राम्स किए, उसमें लोग बहुत सख्त तबसरा करते थे, लेकिन वो भी ठीक था, इसलिए कि वो दिल में जो सख्त बातें वो भी निकले, खत्म हुए। You don't keep it inside. If you want to take it out on us, do that, no problem. आप अपने दिल का गुस्सा निकालें और उसके बाद डाला। लेकिन अभी मैंने देखा पॉजिटिव चेंज है डॉक्टर साहब, लोग अब जरा इसको और नजरिए से देख रहे हैं, तरीके से देख रहे हैं। मैं भी ये नोट कर रहा हूँ, क्योंकि सच जो है ना वो अल्टीमेटली प्रिवेल करता है, वो बोलते रहना चाहिए। और हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि इस इलाके में बजाय कॉन्फ्रंटेशन के, नफरतों के, अगर कोऑपरेशन हो तो कई चीजें ऐसी हैं जो कोऑपरेशन से सॉल्व हो सकती हैं। गुर्बत का मसला तब होगा अगर पैसे एजुकेशन पे ज्यादा खर्च होंगे, हेल्थ पे होंगे। अब तो डिफेंस पे सारा निकल जाता है, तो इसमें सबका फायदा है और दोनों सोसाइटी ज्यादा सिक्योर भी हो जाती हैं। इससे भी बढ़ के डॉक्टर साहब, ये तो पैसों की बातें हो गई, पैसे तो कभी ज्यादा होते हैं, कम होते हैं, घरों में भी इंडिविजुअल हालात भी ऐसे होते हैं, उसका मसला नहीं है। मसला ये है कि एक दूसरे पे ट्रस्ट करें। मैंने ये देखा, ये बिल्कुल एतमाद बढ़े, लोग इधर उधर आए जाएंगे तो फिर ये बैठ के खाएं पिएंगे साथ, तो ये ट्रस्ट बिल्ड होने में वक्त लगेगा, ये रातों रात तो नहीं होगा, लेकिन आपकी जी मैं समझता हूँ ये जो कॉन्फ्रेंस हुई है, अब इंडिया में भी कुछ ऐसी कॉन्फ्रेंस हो और हमारी तरफ से भी लोग जाएं, ताकि ये सिलसिला चलता रहे। जब पार्टीशन हुई थी तो उस जमाने में भी मुशायरे दिल्ली में होते थे, यहाँ पंजाब लाहौर से लोग जाते थे उसमें हिस्सा लेने। एक मुझे याद है 1948 में अपना हुआ था मुशायरा, तो यहाँ से हमारे पंजाब के अवामी पोएट, पीपल्स पोएट उस्ताद दामन गए हुए थे। तो वहां पे पंडित नेहरू जो हैं, जो प्राइम मिनिस्टर हैं, वो चीफ गेस्ट थे। तो उन्होंने उनकी तरफ हाथ करके कहा, पंडित जी लाली अखियां दी पी दस दिए, लाली अखियां दी पी दस दिए, रोए तुसी भी हो ते रोए असी भी हैं। तो वहां कई लोग रोना शुरू हो गए, क्योंकि सबको एहसास था कि ये जो हो गया है ये एक मोमेंटरी पागलपुरा था। वी शुड, अब मैं चाहता हूं 77 साल के बाद हम उससे आजाद हों, हिंदुस्तान में भी और पाकिस्तान में भी, और फिर कोऑपरेशन हो। आफ्टर ऑल जिस
इलाके में सबसे ज्यादा खून बहा है, सबसे ज्यादा जंगें हुई हैं, वो तो यूरोप है। उन्होंने सीख लिया है कि अमन से ही फायदा है और वो मौज में रहते हैं। हमें भी सार्क के फ्रेमवर्क में रहते हुए, ये इंडिया रहे, पाकिस्तान रहे, बांग्लादेश रहे, लेकिन ये सारे मिलके प्रॉस्पेरिटी के लिए कोऑपरेट करें, बजाय एक दूसरे के खिलाफ जो ये है ना, ये एक कॉन्फ्रंटेशन का जो सियासत है, ये खत्म होनी चाहिए। जी जी, खन्ना साहब आपके कमेंट के ऊपर क्लोज करेंगे। मैं सिर्फ ये ऐड करना चाहता हूँ डॉक्टर साहब की बात में कि ये जो हमारे 15-20 साल के बच्चे हैं ना जी, इनको जरा इन्हें इजाजत दें एक दूसरे से मिलने जुलने की। ये हमारा फ्यूचर है, ये मिलेंगे आपस में, समझेंगे, इनके बीच में कोई दोस्तियां पैदा होंगी तो आगे बढ़ के अच्छी बात बन जाएगी। जी खन्ना साहब। मैं 3 बातें करूंगा। पहली बात तो आपने बच्चों की बात की ना, जब ये कॉन्फ्रेंस में मेरा लेक्चर खत्म हुआ सर गंगाराम के ऊपर, तो कुछ यंग स्टूडेंट मेरे पास आए, तो अच्छा। उन्होंने कहा आकर के कि सर मुझे हमें आप अगर गाइड करें तो, क्योंकि उसमें कुछ बाद में वो क्वेश्चन आंसर में मैंने कुछ रेफरेंसेस दी थी, स्टूडेंट्स को देख करके की, उनको एड्रेस करके मैंने की थी। मैं कि आप लोगों को बहुत ज्यादा इस बात का फख्र होना चाहिए कि दुनिया की सबसे पुरानी और सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी जो थी वो आपके इलाके में थी, तक्षशिला की जो थी, जिसमें 10,000 जो है वो स्टूडेंट्स पढ़ते थे, और नजदीक के जो मुल्क थे वहां से लोग वहां पर यहाँ कर चीन वाले आया करते थे, अरब के लोग आते थे, मेसोपोटामिया के लोग जो है वो पूरे, मतलब ये ग्रीक्स आते थे पढ़ने के लिए। तो अच्छा, और उसके जो फैकल्टी थी मैंने बताया, पाणिनि जिसने ग्रामेटाइज किया संस्कृत को, चाणक्य वगैरह, तो वो बातों से कुछ वो मुतासर हुए, बाद में मेरे पास आए बच्चे। तो मैंने उनको कहा बिल्कुल बेटा, आप कभी भी मेरे से राब्ता करो, आपको हमारे यहाँ भी बहुत सी यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जिनके अंदर ये डेडिकेटेड डिपार्टमेंट्स हैं जिनसे आपको गाइडेंस आगे मिल सकती है। तो मैं ऐसा चाहता हूँ कि एक अपनी जो एंशियंट स्टडीज है उसमें से रिलीजन को साइड में रखकर अगर कुछ उसमें हम करें ना, तो मैं आने वाली जनरेशन्स के लिए हमारा बहुत अच्छा होगा, बहुत बढ़िया बात होगी। यहाँ पर भी मेरी कोशिश है कि भारत में भी हम लोग जिस तरह से वहाँ कॉन्फ्रेंस हुई ना पंजाबियत की, वैसे हम यहाँ पर भी करें, सब जगह से वहां से भी लोग आए, इंटरनेशनल लोग भी आए, और आपस में एक दूसरे के साथ मिले, हमारी जो विचार है उनका आमने सामने आदान प्रदान हो, लोगों के साथ पता लगे कि क्या चल रहा है। इनसे तलखियां जो है ना, मैं आपको दावे से कहता हूँ वो कम होंगी, दावे से। शुक्रिया। दूसरी एक और मेरी दरख्वास्त है, अभी ये अपना शो अगर पंजाब के या पाकिस्तान सरकार के कोई अगर लोगों तक जाता है, भैया आपने बहुत अच्छा, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि गुरुद्वारे बहुत अच्छी तरह से आपने वहां पर मेंटेन किए हैं यार। इतनी इंसानियत मंदिरों के साथ भी वहां पर अगर रख दें तो बड़ी अच्छी बात होगी वहां पर। तो ये बात जरा उनको भी जरा समझनी चाहिए, क्योंकि भैया खिता वही है, कोई अलग नहीं है, तो थोड़ा सा नजरअंदाजी ना करें वहां पे। तो ये बात मेरा कह करके ना, बहुत बहुत आपका अच्छी बात है, अच्छी बात है, अच्छी बात है जी जी। डॉक्टर साहब आपका तो बहुत शुक्रिया अदा करूंगा, आपने इतने खूबसूरत दोस्त से मिलवाया, और खन्ना साहब आपका बहुत शुक्रिया कि आप आए भी। मैं दसा गल की है कि यार ये तो मेरे चाचा जी ने, तो तू ही छोटे भरा हो, ते रिश्ते ਜਿਹੜੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੇ ਯਾਰ ਭਰਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ कायम रखे ये रिश्ते और ये आगे बढ़े, इस दुआ के साथ आपका बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों को देखने का। खुदा हाफिज। थैंक यू वेरी मच।